अरे सर आप। अरे ये क्या कर रही हो आप? और आप हो कौन? सर आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं प्रांशी। अरे मैडम, ये क्या कर रही हो आप? एक सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रही हो? तुम तो चुप ही रहो। इतने बड़े ऑफिस में काम करते हो और तुम्हें इतना भी अकल नहीं है कि बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं। सर मैं प्रांशी, आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने मुझे 10th से 12th तक पढ़ाया है। अच्छा, प्रांशी पांडे राइट? जी सर, मैं प्रांशी। और जो सामने कंपनी है ना, मैं उस पर बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ और मैं आज जो भी हूँ बस आपकी वजह से हूँ। अरे बेटा, तुम तो पढ़ने में पहले से बहुत अच्छे थे और मुझे आज बेहद खुशी हुई है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज इस मुकाम पे हैं। प्रांशी, आज भले ही मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरे जितने भी पढ़ाए हुए बच्चे हैं सब एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। और प्रांशी बेटा, तुम्हें पता है, एक गुरु को बहुत ज्यादा खुशी होती है जब उसका शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। और मेरे पढ़ाए हुए सारे बच्चे मुझसे बहुत आगे हैं। भगवान ने मुझे इतना अच्छा मेंटोर दिया आपके रूप में। अगर आप नहीं होते तो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचती ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर आपको याद है, मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने आई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी आपने मुझे पढ़ाया। पर सर आप सिक्योरिटी गार्ड, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं और आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हैं? प्रांशी बेटा, मैंने तो कोचिंग के समय सबको बताया था कि मेरी माँ को कैंसर है और समस्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मुझे मजबूरी में जो भी काम मिला पैसों के लिए करना पड़ा। और देखो, आज मजबूरी में मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए बैंक वालों से लोन लिया था और टाइम से लोन बैंक का नहीं चुका पाया, तो इस वजह से मेरा घर भी जब्त हो गया। और जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से और यहाँ तक अपने सगे भाई से भी मदद मांगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वक्त बुरा होता है तो कोई साथ खड़ा नहीं होता है। ना तो मेरे रिश्तेदारों ने साथ दिया, ना ही दोस्तों ने, और ना ही मेरे सगे भाई ने। और देखो ना तो आज मेरी माँ मेरे साथ में है और ना ही मेरा भाई। और उसके बाद में लोन चुकाने के चक्कर में मुझे मजबूरी में जो भी जॉब मिली उसे मैंने सबसे पहले पकड़ लिया। पहले तो ये नौकरी मेरे लिए मजबूरी में थी, लेकिन अब मजबूरी से कब जरूरत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं सर, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। देखिए, आपको मुझसे मिला दिया और इस कंपनी में मैं जिस पोस्ट पे भी हूँ, मैं आपको अच्छी से अच्छी जॉब दिलवाने की कोशिश करूंगी ताकि आपका सारा लोन खत्म हो जाए और आपको आपका घर वापस मिल जाए और आप अपनी कोचिंग फिर से शुरू कर पाएं। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे साथ इस कंपनी में कैसे जॉब कर सकता हूँ? मैं तो इस कंपनी का मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अरे नहीं सर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो क्या मैं आपके लिए इतना सा नहीं कर सकती? सर आप मेरे साथ चलिए।